तो नमस्कार। तो हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे जो अम्ल वर्षा के बारे में इसका फुल डिटेल वीडियो। यानी अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा वह वर्षा होती है जिसमें जल की अम्लता यानी पीएच मान कम होता है। यानी पीएच मान यदि यदि 7 से कम है तो अब जानते हैं कि ये अम्ल होगा। यदि 0 है तो उदासीन रहता है। वो 7 हो 7 से अधिक होता है तो बेस यानी क्षार होता है। और जो प्रॉपर 7 होता है तो उदासीन होता है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, और जो वही वर्षा के साथ जैसे बारिश होती है उसके साथ ये पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का वायुमंडल में उत्सर्जन होना, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोल आदि का जलना, और औद्योगिक औद्योगिक धुआं जैसे वाहन और प्रदूषण। अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या हैं? तो जैसे मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है इसमें, और जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ये सभी एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं। जल निकायों की अम्लता बढ़ जाती है जिससे जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक है। इमारतों का ऐतिहासिक धरोहर की संरचना का नुकसान होना, जैसे अब देखिए जो आगरा में ताजमहल है उसका पीला पड़ना भी अम्ल वर्षा का ही एक उदाहरण है। तथा इसके बचने के कुछ उपाय हैं। प्रदूषण बचाने के लिए जैसे अम्ल वर्षा के बचने के उपाय में प्रदूषण कम करना तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली गैसों पर नियंत्रण करना, अधिक वृक्षारोपण करना तथा पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी उपयोग। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? यानी 7 से कम, यानी 5.4 ही होता है। अम्ल वर्षा के कारण मृदा का क्या परिवर्तन होता है? तो अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच घट जाता है, जिससे मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल में क्या योगदान देते हैं? तो यही दोनों गैस मिलकर ही सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है।